मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, इनको कहते हैं मैजिकल नंबर्स। ठीक है, इनको मैजिकल नंबर्स बोलते हैं हम। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैजिकल नंबर्स? अभी वेलकम टू ZB Academy, where leaders grow। कल हमने नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। व्हाट्स नंबर लाइन, हल्की फुल्की सी हिस्ट्री देखी थी हमने। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर्स हैं जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उनको किस कैटेगरी में डाला है, उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिशियंस को उस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। मैथमेटिशियंस को नंबर को मतलब अलग अलग सॉर्टिंग में रखने से क्या फायदा मिला, उन्होंने वो चीज क्यों करा। उसके लिए मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्योंकि एग्जांपल से चीज अच्छे से समझ में आती है। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अपने शॉप में बेचता है। फॉर एग्जांपल, ये सोप बेचता है, ये ऑयल बेचता है, यहाँ पे बिस्किट्स बेचता है, डिफरेंट थिंग्स जितने भी हम देख सकते हैं, टॉफीज बेचता है, बाकी चीजें, चॉकलेट्स वगैरह। लेकिन जब ये सुपरमार्केट में जाता है, वहां से ये चीजें एक साथ ले आता है। आपको समझ में आ रहा है? ये सोप, ऑयल, बिस्किट एक मिला के ले आएगा वहां से, एक ही पॉलीथिन में उनको भरेगा और वहां से लेके आएगा अपनी शॉप पे। लेकिन जब वो शॉप में लाएगा, अपनी शॉप पे वो चीज लाएगा सुपरमार्केट से, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे आ गया। अब ये यहाँ पे ये नहीं करेगा कि ऐसे ही मतलब दुकान मतलब चीजें रख दी, फेंक दी, यहाँ पे साबुन, यहाँ पे इसके ऊपर ही यहाँ पे ऑयल रह गया, इसके ऊपर ही बिस्किट्स है, इसके ऊपर ही दालें हैं। नो नो नो, ही विल नॉट डू दैट द थिंग। ही कर सकता है कोई पागल, लेकिन कोई नहीं करेगा। रीजन ये है, उसको खुद ही मुश्किल होगा आगे जाके, जब उसको कोई कस्टमर आएगा, सर मुझे एक तेल की बोतल चाहिए, वो कहाँ से ढूंढ के लाएगा? बिस्किट के नीचे देखेगा, कभी वहां से मतलब तेल के बोतलों से नीचे देखेगा, कभी दालों के नीचे से देखेगा, कभी चावल के अंदर देखेगा, कहाँ है। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। वो क्या करता है, वो शेल्व्स में रखता है अलग अलग चीजों को, एक सेक्शन बनाता है। इस सेक्शन में वो सारे सीरियल्स रखेगा, दालें रखेगा, चावल, चने, जो भी है। दूसरे सेक्शन में बिस्किट्स रखेगा, हल्दीराम की दाल रखेगा, जो भी हम नमकीन के साथ नमकीन्स वगैरह रखेगा। तीसरे सेक्शन में वो सोप्स रखेगा, बाकी चीजें रखेगा। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखेगा चीजों को। इसी तरीके से यही एग्जाम्पल नंबर्स की है। नंबर्स को हमने सिंपली इसी कैटेगरी में हमने इनको रखा। समझ में आ रहा? फिर अलग अलग करके हमने चीजों को समझा। बेसिक सा आइडिया आ गया होगा आपको कि हमको क्या जरूरत पड़ी नंबर सिस्टम बनाने के लिए, मैथमेटिशियंस को क्या जरूरत पड़ी। दैट इज अ फंडामेंटल रीजन, और कुछ नहीं है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन से हैं वो डिफाइन करेंगे आप। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास मोटे मोटे इतने टाइप्स हैं नंबर्स के। इसके अलावा भी है, लेकिन हम मोटा मोटा ये देखेंगे जो हमारे टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, दे नंबर लाइन ये है, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम हमारे नंबर्स। और रीजन क्या बना रिप्रेजेंट करने के लिए? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी एक शॉपकीपर की, वैसे ही हमारे साइंटिस्ट्स ने इनको ऐसे डिवीजन में रखा। इसके बाद भी हम देखेंगे आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जो इन्हीं के नंबर से मतलब डिराइव होते हैं। अभी हमारा जो पहला नंबर है नेचुरल नंबर, ये वो नंबर्स हमने लिस्ट किए हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक और बात मैं बोलूंगा, ये जो ये नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। आपको
थोड़ा सा आइडिया आएगा इसमें, क्योंकि इंटीजर्स के केस में हमको ये पढ़ना है। फिर नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। एक सेक्शन हो गया। मान लो एक हमने वहां पे दालें रखी एक शेल्फ में, एक शेल्फ फिल हो गया, एक शेल्फ हो गया। उसके बाद होल नंबर्स का कंसेप्ट है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ये होल नंबर्स का कंसेप्ट है। आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो। डेफिनेशन कोई कौन सी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जब आपको समझ में आएगा आप किसी भी लैंग्वेज में फिर डेफिनेशन लिख सकते हो। दुनिया की हजारों लैंग्वेज में आप लिख सकते हो डेफिनेशन, लेकिन अगर आपको समझ में आए। लेकिन अगर आप ऐसे ही रट्टा मार रहे हो इंग्लिश में, ये फिर समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में हमारे जितने भी नंबर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे इतने सेक्शन में, वो सारे इंटीजर है। जैसे 0 1 2 3, -1, -2, -3। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये इंटीजर्स है। फिर इंटीजर्स के दो टाइप है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स सिंपल ही है, Z से डिनोट करते हैं हम, होल नंबर्स को W से और नेचुरल नंबर्स को N से। उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? अब हमारे पास थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगी। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम किसी रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x:y फॉर एग्जांपल, दो नंबर्स हैं, एक रेशियो में हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम नंबर लाइन पे दिख ही नहीं रहा सर, कहां पे है रैशनल नंबर्स, हमको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर्स इन इंटरवल्स के बीच में होते हैं। जितने भी हमारे इंटरवल्स हैं इनके बीच में छुपे होते हैं। वो कोई फ्रैक्शन होता है, वो एक मैग्नीट्यूड नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 kg हम कहेंगे 1 kg सेब है, प्लस हमारे पास 200 ग्राम्स मोर सेब है। 1 kg प्लस 200 ग्राम्स। अगर हमारे पास 1 kg होता हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो हमारे पास 1 kg है, रिप्रेजेंट कर लेते। लेकिन 200 ग्राम्स को रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास 2 kg है, 3 kg है, वो इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो वो नंबर्स हम रैशनल्स के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 0.5 एक नंबर है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1:2, 1/2। ये एक रैशनल नंबर है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में होते हैं। ये रेशियो, ये इसके बराबर ही है, रेशियो दो नंबर्स के फॉर्म में है। जो नंबर्स p/q की फॉर्म में है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका भी रीजन है। जो स्पेशल केसेस हम आगे जाके एक पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे जाके। अभी हम बस ये पढ़ेंगे, मोटा मोटा पढ़ेंगे, हमको नंबर्स पढ़ने हैं। आगे जाके डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे ये चीज। उसके बाद हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, इनको कहते हैं मैजिकल नंबर्स। ठीक है, इनको मैजिकल नंबर्स बोलते हैं हम। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैजिकल नंबर्स? अगले लेक्चर में हम वही डिफाइन करेंगे। इरेशनल नंबर्स में फेमस मैजिकल नंबर्स है। एक फॉर एग्जांपल पाई है, ई है, √2, √5। दीज नंबर्स बहुत ही फेमस नंबर्स। पाई पे एक मतलब एक हिस्ट्री बन सकती है इस नंबर पे, एक नंबर पे। इतने इंपॉर्टेंट नंबर है इरेशनल नंबर्स, इतने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, मतलब इनको मैजिकल नंबर्स, इनको गॉड्स नंबर्स बोलते हैं। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हम पाई को। पहले हम पाई को देखेंगे, ई को भी डिस्कस करेंगे, रूट को भी डिस्कस करेंगे हम आगे स्लाइड्स में। लेकिन अभी हम वो देखेंगे इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि ये नंबर्स अजीब सा बिहेवियर दिखाते हैं। कैसे अजीब सा बिहेवियर दिखाते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन इस टाइम पे हमको इतना ही याद रखना है, द नंबर्स जो हमको p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स।
उसके बाद हमारा रियल नंबर हो गया, आर से डिनोट करते हैं हम। हाँ, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को क्यू डैश। रियल नंबर्स हमारे जितने भी ये सारे नंबर्स हो गए उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, तभी मैंने इसको सेपरेट ही लिखा था। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मिला के इनको रियल नंबर्स बोलते हैं, हर एक नंबर। ठीक है, इनको रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा चीज। अगर आपको कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सारे नंबर मिला के हम रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, जो हम सोच सकते हैं जो नंबर्स, उसका अपोजिट है इसका अपोजिट ही है इमेजिनरी नंबर्स, कंप्लेक्स नंबर्स जिनको बोलते हैं, a+i b के फॉर्म में होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। अभी हम यही डिस्कस करेंगे इनके और भी टाइप्स है नंबर्स के, जैसे प्राइम नंबर्स हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए, वो तो इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, दिस इज एनफ फॉर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बेसिक सा है, कोई इसमें वो ज्यादा समझने की बातें नहीं है। कोई भी डाउट हो आप पोस्ट कीजिएगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स का, हम स्पेशल केस देखेंगे। इसमें जो नंबर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, उनको डीप एनालिसिस करेंगे हम, उनकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, उनके यूजेस, एप्लीकेशंस, उनकी जो मिजरी है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।